में भी एक के बाद एक कार्रवाई देखने को मिल रही है। नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन संकल्प लगातार जारी है, तो यहां पर भी एक के बाद एक एक्शन। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से माओवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जो ऑपरेशन चल रहा है कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों की बटालियन नंबर 1, जिसमें जो सूचना मिली थी कि हिड़मा, देवा और सुधाकर जैसे बड़े माओवादी हैं, उनको घेर लिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी खबरों में से एक खबर छत्तीसगढ़ की भी है, क्योंकि पहलगाम के बाद अगर देखें तो इस खबर की भी सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि माओवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें 10,000 सुरक्षा बलों को कर्रेगट्टा की पहाड़ियों में ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। तो ऐसे में हिड़मा को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि हिड़मा जो है सबसे ज़्यादा खुंखार कहा जाता है कि माओवादी है और उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ कई सारे उसने हमले किए हैं, जिसमें कई सुरक्षा जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में जब बात की जा रही है कि हिड़मा का खात्मा होगा इस ऑपरेशन के दौरान, तो इस वक्त हम मौजूद हैं हिड़मा के ही गांव पुबर्ती, जहां पे कुछ समय पहले कैंप स्थापित किया गया। मेरे पीछे देखिए कि ये जो घर है, यहाँ पे पुवर्ती आपको लिखा दिखेगा, और इसके पहले जो है वो सीआरपीएफ का कैंप स्थापित किया गया है। तो इस गांव की क्या स्थिति है, उस गांव की स्थिति को जानने के लिए हम हिड़मा के गांव पुवर्ती पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखें कि अंदर गांव पे सड़कें नहीं है, सड़कें बनाने की कोशिश की गई, मिट्टी डाली गई है, ये मिट्टी डली है। गांव में क्या हो रहा है उसके भी नज़ारे हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर पहले लोग आने की सोचते भी नहीं थे, सुरक्षा बल भी नहीं आते थे, और यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से देश और दुनिया से कटे हुए थे। अभी की जो स्थिति है, ये लग रहा है कि सरकार ने यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश की है। इसी घर को देखें कि सोलर पैनल यहाँ पे नज़र आ रहा है, और सोलर पैनल नज़र आ रहा है मतलब कि यहाँ पे लाइट होगी। और इस घर में क्या स्थिति है, उस घर की स्थिति को जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इस घर में अभी जो मुझे है कोई नज़र नहीं आया, क्योंकि पूरी जगह देखें तो सन्नाटा ही पसरा हुआ है। यहाँ पे भी है, और इसी गाँव में देखें कि चप्पल दिख रही है, और यहाँ पे घर खाली नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। सामने आप देखें कि शायद यही वो गांव है जिस गांव में घर में टीवी टंगी हुई है। एयरटेल का कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, साइकिल नज़र आ रही है, और लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे दूर से जो है एक बच्ची नज़र आ रही है, प्रवीण से कहूँगा कि बच्ची है। और जो पालतू जानवर होते हैं गाँव में, खासकर आदिवासी इलाकों में, इन अंदरूनी इलाकों में जो जीवन यापन के लिए उपयोग के जो जानवर हैं, उनका यहाँ पे पालन किया जाता है, कि मुर्गियां हैं, बकरियां हैं। और ऐसे यहाँ पे देखें कि वो बच्ची दिख रही है। ये भी घर पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पे इस जगह को प्रवीण से कहूँगा दिखाएं कि ये जगह, मुझे ऐसा लगता है इस गांव के इस चौराहा बनाने के लिए पोल यहाँ पे गाड़ा गया है, और सोलर पैनल उसमें लगाया गया है कि इस चौराहा हो, रात में यहाँ पे रोशनी हो, क्योंकि इधर हाल में ही रोशनी इस गांव में पहुंची। टीवी इस गांव के लोगों ने पहली बार देखी, लेकिन मुझे इस गांव में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूरा गांव खाली है, बच्चे दूर से नज़र आ रहे थे, और ये पूरा देखिए कि कितनी दूर दूर तक जो है जंगल है, और ये खजूर के पेड़ हैं, इमली के पेड़ नज़र आ रहे हैं, और ये सामने वाला घर भी पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है। और कुछ जो है यहाँ पे घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा नल कनेक्शन पहुँचाए गए हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं उसको जानने के लिए अभी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। दूर देखे कि एक हैंडपम्प नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक महिला बर्तन साफ़ करती हुई नज़र आ रही है, और उसके पीछे जो एक टीन सेट वाइट कलर का दिख रहा है वो आंगनबाड़ी है, और आंगनबाड़ी में भी ताला नज़र आ रहा है। तो ये पूरे गांव में बच्चे और कुछ महिलाएं ही दूर दूर नज़र आ रही हैं, और पूरा ये गांव खाली दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ के गांव वालों से, जैसे ये महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी भाषा, और मैं हिंदी समझता हूँ, वो हिंदी समझते नहीं हैं। लेकिन वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले ये देखें कि ये आंगनबाड़ी केंद्र है, और आंगनबाड़ी केंद्र में बड़े शान से जो है हमारा तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश हुई है कि इस गांव में विकास को पहुंचाया जाए, लाइट को पहुंचाया जाए, टीवी यहां पे पहुंची है, और पानी की टंकी भी यहां पे दूर से मैं दिखाऊं प्रवीण से कि पानी की टंकी भी बनाई गई है, ताकि यहां के लोगों को पानी मिल सके। और दीदी से हम कोशिश करते हैं बात करने की। दीदी का नाम क्या है आपका? नाम केलोना। इनको क्या भाषा
मेरी भाषा उनको नहीं समझ में आ रही है और मुझे उनकी नहीं समझ में, लेकिन हमने कोशिश की और वो यहाँ पे अपने घर का काम करते हुए, बर्तन साफ करते हुए, मतलब घर के जो लोग हैं वो इस नल में आते होंगे, लेकिन ये दूर दूर घर बसे हुए हैं और घर जो है ना वो खाली नज़र आ रहे हैं। आप वो देखें कि प्रवीण सिंह की जल जीवन मिशन का कनेक्शन नज़र आ रहा है एक घर के सामने, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे हैं और इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इस तरीके के हाल इस गांव में हैं और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस गांव में, और हम इसलिए भी पहुंचे इस गांव की तस्वीर दिखाने के लिए क्योंकि पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि हिड़मा को घेर लिया गया है और माओवाद का छत्तीसगढ़ से समाप्ति की ओर ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ऐसे में हमने जानने की कोशिश की कि देश भी जाने कि उस गांव के क्या हाल हैं जिस गांव में हिड़मा पला बढ़ा हुआ और फिर एक खूंखार नक्सली बन गया और पूरा वो एक आतंक का, डर का पर्याय इस पूरे क्षेत्र में बना। तो ये पूरे गांव है उसका, और अभी हाल में ही इस गांव को ये कहें कि छत्तीसगढ़ बिल्कुल के दूसरी जगहों से जुड़े यहाँ के लोग की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है वो समझने की हमने जिस तरह से आपने कोशिश कर तस्वीरें रहे दिखाई, हैं। हिड़मा एक ऐसा नाम जो अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है जब भी नक्सलवाद को लेकर चर्चा होती है, डिस्कशन किया जाता है, लेकिन अगर उसके गांव में जाके देखें तो स्थिति यह है कि योजनाएं पहुंच रही हैं, डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में खौफ है और वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है।